अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 21 में हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी टाइप के बारे में। फिर देन हमने किस तरह असाइन करते हैं एक्टिविटी टाइप को, फिनिश माइलस्टोन, स्टार्ट माइलस्टोन, इस तरह टास्क डिपेंडेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज मैं बेसिक सी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि एज अ प्लानिंग इंजीनियर उसको डेली रूटीन में, यानी कि उसको उस जगह जाना पड़ता है, ठीक है, वहाँ से चीज़ें देखनी पड़ती है डेली, मतलब कि हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद। वो पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरा जो स्केड्यूल मैंने बना लिया है, मेरे स्केड्यूल में टोटल कितनी एक्टिविटीज़ हैं, मेरे स्केड्यूल में टोटल कितनी एक्टिविटीज़ हैं, और उन तमाम जो तमाम मिसाल के 500 एक्टिविटीज़ हैं, तो 500 एक्टिविटीज़ में से कितनी एक्टिविटीज़ पे मैंने रिलेशनशिप्स लगा दिया है, और कितने का रिलेशनशिप्स रिमेनिंग है, और कितनी एक्टिविटीज़ जो है नॉन क्रिटिकल है, और कितनी एक्टिविटीज़ जो है क्रिटिकल है, और इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ जो है जो आउट ऑफ सीक्वेंस जा रही है। और इसके साथ बहुत कुछ आपको उस जगह पे मिलेंगी। तो आइए चलते हैं वो जगह कौन सी है। तो सबसे पहले आपने करना है, अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है। अगर आपके पास ये वाला प्रोजेक्ट ओपन है, मतलब कोई भी आपका प्रोजेक्ट ओपन है आपका अपना, तो आपने सिंपल क्या करना है, मैं बात कर रहा हूँ, आपने सिंपल जाना है। अब मैं चाहता हूँ कि हम जो एज अ सैम्पल ये प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, हम मेरे पास ये टोटल एक्टिविटीज़ कितनी है। अब एक तरीका तो ये है ना कि मैं बस गिनना स्टार्ट कर दूँ, स्टार्ट से मैं गिनना स्टार्ट कर दूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो अगर 4,000 5,000 एक्टिविटीज़ हुई आपकी स्केजुअल में, और मोस्टली आपको मेगा प्रोजेक्ट के लिए काम करना होता है, तो मेगा प्रोजेक्ट्स में आपका मिनिमम 2,000 से तो होती ही होती है एक्टिविटीज़ हैं। 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000। तो क्या आप उसको वन बाई करके काउंट करते रहेंगे? तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने आना है, ये आपको जो स्केजुअल F9 शो हो रहा है, स्केजुअल पे आना है। स्केजुअल में आने के बाद आपको ये एक डायलॉग बॉक्स आपको शो हो रहा होगा, और आपने आना है व्यू में। अब ये मैं व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ओपन नहीं हो रहा। अब आपने घबराना नहीं है, तो आपको भी हो सकता है ये इशू आए। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस लॉग टू फाइल पे आपने चेक करना है। चेक करने के बाद आप देखें आपका व्यू लॉग आपका एक्टिव हो गया, तो आपने इसको क्या कर देना है, व्यू लॉग। व्यू लॉग करने के बाद आप देखें आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो रही होंगी, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से हमने स्टार्ट करना है। स्टैटिस्टिक्स ये जो आपके पास शो हो रहा है, तो इसमें आप देखें आपके पास सबसे पहले आपको कहता है कि ये प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वन प्रोजेक्ट, ओके। देन आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की जो टोटल एक्टिविटी है वो 147 है, और उनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, 147 एक्टिविटीज़ में से कितनी स्टार्ट हो गई हैं, कितनी फिनिश हो गई हैं, कितनी अभी स्टार्ट नहीं हुई, कितनी इन प्रोग्रेस में है, कितनी कंप्लीट हो गई हैं, वो सारा बताएगा आपको ये। अब ये देखें कितनी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, तो 147 की 147 एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई। ज़ाहिर बात है, अभी तो हम अपना बेस लाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके इसमें हो सकता है कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई हो, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह इन प्रोग्रेस कितनी एक्टिविटीज़ जो है जो इस टाइम चल रही हैं, तो आपको यहाँ पे शो होगी। कितनी एक्टिविटीज़ जो कंप्लीट हो चुकी हैं वो आपको यहाँ पे शो होगी। रिलेशनशिप्स इन 147 में से कितने पे रिलेशनशिप्स लग चुके हैं वो यहाँ पे शो होगा। एक्टिविटी विद कांस्टेंट कितने हैं वो यहाँ पे शो होगा, क्योंकि कांस्टेंट तो हमने लगाना ही नहीं है, तो हमारा ये हमारा 0 शो होगा। ये समझ आ गई। नेक्स्ट आता है आपके पास, भाई कितनी एक्टिविटीज़ हैं आपके पास कि उसके प्रीडिसेसर ही नहीं लगे, कितनी एक्टिविटीज़ हैं कि आपके उसके सक्सेसर ही नहीं लगे, तो वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अभी मेरे पास कितनी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी प्रीडिसेसर नहीं लगे, 147 है। इसी तरह सक्सेसर कितने होंगे, 147 होंगे। क्यों 7 होंगे, 147 है। अभी तो हमने भाई रिलेशनशिप्स ही नहीं लगाए, अभी तो हमने ड्यूरेशन भी नहीं लगाई, अब रिलेशनशिप तो दूर की बात है। तो ये आपको सारा नील शो होगा। 147 की 147 एक्टिविटीज की सक्सेसर भी नहीं लगा, और ना ही हमारा क्या है, ना ही प्रीडिसेसर लगा है, ठीक है। अब ये सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है, ये मैंने डिटेल में अपने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब ये जो वीडियोस देख रहे हैं वो हजरात जो प्लानिंग इंजीनियर में ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, उनको तो पता होगा आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और ये कब मसला आता है, जब वो स्केड्यूल को रिवाइज और रिकवर करते हैं या ईओटी बनाते हैं। तो सबसे पहले उनको पहला ये स्टेप करना होता है कि अपनी आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज़ ख़त्म करें। कितनी एक्टिविटीज़ जो मैंने रिलेशनशिप्स लगा दी हैं, लेकिन रिलेशनशिप रॉन्ग होने के बाद आपने वो कोई दूसरी एक्टिविटी शुरू कर दी है और उससे पिछली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई या स्टार्ट नहीं हुई, तो यहाँ पे वो आपको शो हो जाएगा आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटी जा रही है ये वाली। और कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कितनी एक्टिविटीज़ हैं कि उनके जो डाटा डेट से एक्चुअल डेट जो उनकी है वो डाटा डेट से यानी कि आगे है। मिसाल के तौर पर मेरी जो एक्टिविटी मैंने लगाई हुई है, आप कह लें आज की डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के 6 तारीख है, तो मेरी एक्टिविटी जो है 6 तारीख को स्टार्ट होनी थी और मैं डाटा डेट दे दिया 7 तारीख का, तो क्या होगा, एक्चुअल डेट इज़ ग्रेटर देन डाटा डेट। तो ये कभी नहीं होना चाहिए और ये आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटी भी कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्या याद रखना है, आपने नीचे आना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं। डाटा डेट क्या है यहाँ पे शो करेगा, एक्टिविटी स्केड्यूल कितनी है, प्रोजेक्ट कितने हैं, जो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल एक्टिविटीज़, कितनी एक्टिविटीज़ हैं जो क्रिटिकल्स हैं, तो यहाँ पे आपको शो होगा। तो यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज शो होंगी क्रिटिकल की। ओके, तो ये नेक्स्ट भी आपने छोड़ देना। जो जो चीज़ें आपको बताई नहीं आपने वो याद रखना है, जो हर घंटे बाद क्या, हर प्लानिंग इंजीनियर के जहन में हर टाइम एट अ टाइम ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। जब भी मैं स्केड्यूल में मैं जब भी यानी कि स्केड्यूल करूँगा, देन मैं सबसे पहले इधर ही आता हूँ कि भाई चेक करते हैं क्या चेंज आया है, कितनी एक्टिविटीज़ जो है प्लान्ड है, कितनी का रिलेशनशिप नहीं लगा, कितनी टोटल एक्टिविटीज़ है, रिलेशनशिप्स कितनी है, क्रिटिकल कितनी है, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ कौन सी है और कंप्लीट कितनी हो गई हैं। तो ये सारा हम यहाँ से ही चेक करते हैं। तो आज के लेक्चर में के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बाकायदा स्टार्ट होगा ड्यूरेशन का, कि हर एक्टिविटी को अब हमने ड्यूरेशन देनी है और ड्यूरेशन के टाइप्स कितनी है। एक तरीका है हमारे पास फार्मूला बेस के लिए, फार्मूला बेस से किस तरह कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्टिविटी की बेस पे, और देन फिर अगला तरीका हमारे पास है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर वो प्लानिंग इंजीनियर जिसने 5 से 10 साल एक फील्ड में गुजार लिए उसको पता मालूम हो जाता है कि ये ब्रिक वर्क है, कितनी इसकी इतनी क्वांटिटी है, तो ये कितने डेज में कंप्लीट हो सकता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे भी अपने ड्यूरेशन को ऐड कर सकता है। तो और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 23। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और हर आने वाले लेक्चर में मैं आप के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जिस तरह अभी के लेक्चर में और पिछले लेक्चर में मैं देता आ रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ग्लोबल चेंजेस के बारे में एग्जाम पे आता है मैं आपको दूंगा, लेकिन ग्लोबल चेंज का अलहदा से एक टॉपिक है, उसको हम बाकायदा से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत शुक्रिया।